आनंद मनाने की सामर्थ्य। संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों को निर्देश दिया है कि वो आनंद मनाए और हर्ष से भरे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों 4:4 बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जब कभी परमेश्वर 2 बार किसी चीज को करने को कहते हैं, जैसे इस पद में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को 2 बार आनंदित रहने को कहता है, तो हमें सतर्कता से ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि वो क्या कह रहा है। पौलुस आनंदित रहने की शक्ति को जानता था। जब पौलुस और सीलास फिलिप्पुस के कैद खाने में थे, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेरितों 16:25-26। वही शक्ति जिसने दरवाजे को खोल दिया और पौलुस तथा सीलास के बंधनों तथा उनके बंद कैदियों के बंधनों को खोल दिया, वही शक्ति आज उन सब के लिए उपलब्ध है जो आज उदासी की बीमारी के शिकंजों में कैद और जकड़े हैं। बहुत बार लोग ये शब्द सुनते हैं कि आनंदित रहो और सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, परंतु हम कैसे आनंदित हो। वो आनंदित होना चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं मालूम कैसे। पौलुस और सीलास जिन्हें पीटा गया था, जेल भेजा गया था और उनके पैरों को कांटों में ठोका गया था, वो आनंद मना रहे थे साधारण रूप से परमेश्वर के भजन के गीत गाकर। हम कभी कभी केवल मुस्कुराने, हंसने और स्वयं में प्रसन्न होने के द्वारा जो उत्पन्न होती है उसका पूरा आंकलन नहीं कर सकते, और यही शक्ति आनंद मनाने की सामर्थ्य है। और इस प्रकार करने से समस्या अपने आप दूर चली जाती है। जब लोग उदास होने लगे तो बस मुस्कुराना शुरू कर दे तो उदासी जाती रहेगी। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इसी तरह के से वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अपनी परिस्थितियों के प्रतिक्रिया में साधारण सा तालमेल बैठाने का परिणाम ही परिवर्तन है। परमेश्वर कह रहे थे, यदि वो थोड़ा मुस्कुराए या एक गाना मेरे लिए गाए तो उनकी उदासी दूर हो जाएगी। यदि वो थोड़ा हंसे तो उदासी उन पर ठहर ही नहीं सकती। जैसे ही उदासी शुरू हो, यदि वो तुरंत इस प्रकार से प्रतिक्रिया करे, अर्थात मुस्कुराने लगे या गाने लगे, तो उनका निरुत्साह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वचन भी इसी प्रकार की शिक्षा देता है। भले ही इससे पहले हमने आनंदित रहने की शिक्षा को इस दृष्टिकोण से ना देखा हो। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।